लड़की का पिता आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, इसलिए उसने लड़के वालों से कहा कि बारात में ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। बारातियों की संख्या सीमित करने के लिए मंत्रणा होने लगी। आखिर में यह निर्णय हुआ कि बारात में सिर्फ युवा लोग ही जाएंगे, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को बारात में नहीं ले जाया जाएगा। बुजुर्ग लोग निराश होकर गांव में ही रह गए। युवाओं से सजी धजी बारात दूल्हे को लेकर निकल पड़ी। उस समय बारात ऊंटों, हाथियों और घोड़ों पर जाया करती थी। साधनों की कमी होने पर कुछ लोगों को पैदल भी चलना पड़ता था। दूल्हे के दादाजी का अपने पोते के फेरे देखने का बहुत मन था, इसलिए वे छुपकर बारात के पीछे अपना ऊंट लेकर चल पड़े। वे बारात से काफी पीछे चल रहे थे ताकि उन्हें कोई देख ना ले। पुराने समय में लड़की वालों की तरफ से कुछ पहेलियां पूछी जाती थीं। बारातियों द्वारा उस पजल को हल करने के बाद ही आगे की रस्में हुआ करती थीं। जब बारात गांव के नजदीक पहुंची तो दुल्हन पक्ष की तरफ से पहेली पूछी गई, गांव के तालाब को दूध से भरने के बाद ही बारात गांव में प्रवेश करें। सारे बाराती युवा थे, अनुभवहीन थे, पहली पहेली में ही अटक गए। किसी को भी उसका उत्तर नहीं आ रहा था। कोई कहता तालाब में थोड़ा सा दूध डाल दो, कोई कहता तालाब में चूना डाल दो। बारात से काफी दूर खड़े दादाजी समझ गए कि नौजवान पहेली में अटक गए हैं। आखिर में दादाजी को आना ही पड़ा। वे बोले, क्या समस्या है? दादाजी को देखकर युवाओं की हिम्मत बंधी। वे बोले, दादाजी इस तालाब को दूध से भरना है। दादाजी ने पहेली पूछने वाले व्यक्ति से कहा, ठीक है, हम इस तालाब को दूध से भर देंगे, मगर पहले आप इसका पानी खाली करो। दादाजी के इतना कहते ही उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, सही उत्तर है जजमान, अब आप गांव में प्रवेश कर सकते हैं। इतना सुनते ही युवाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि बिना बुजुर्ग के बारात अधूरी है। दूसरी पहेली, जब फेरों की रस्म का समय हुआ तब एक और पहेली पूछी गई, सूखी राख की रस्सी बांटकर दिखाओ, तभी फेरों की रस्म होगी। नौजवान बारातियों ने बहुत दिमाग लगाया मगर पहेली को हल ना कर सके। गीली राख की रस्सी बांटना ही मुश्किल होता है, फिर सूखी राख से भला रस्सी कैसे बनाएं? आखिर में फिर से उन्हें दादाजी की याद आई। दादाजी अभी बारात के डेरे में ही आराम फरमा रहे थे। लड़के दौड़कर उनके पास आए और बोले, दादाजी, हम लोग फिर से पहेली में अटक गए हैं, चलिए आप पहेली को हल कीजिए। पहेली सुनकर दादाजी काफी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, एक झूठ या पुआल की बनी रस्सी लेकर आओ। रस्सी आने के बाद दादाजी ने उसे जला दिया। पूरी तरह जलने के बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जमीन पर राख से बनी रस्सी रखी हुई है। रस्सी जलने के बाद भी उसके बल नहीं जाते। जब तक उसकी राख को छेड़ा न जाए तभी तो कहावत बनी है। रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया। दादाजी द्वारा राख की रस्सी बनाकर दिखाते ही तालियां बज उठीं। फिर दुल्हे और दुल्हन के फेरे शुरू हो गए। कहानी का मोरल, बुजुर्ग